नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे हर प्रकार की न्यूज़ आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं और आज देश में 75वां जो स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो पूरे धूमधाम से अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और भारत में ही नहीं बल्कि मैं ये कहूँ जैसे फिजी है, नेपाल है या दूसरे भी जो अन्य देश है, उनमें भी बड़ी खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है। चाहे वो कोई सरकारी संस्था हो, एनजीओ हो या सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी है। और एक बात मैं सभी दर्शकों को और बताना चाहूँगा बीपी न्यूज़ के माध्यम से, 14 अगस्त को भी अब की बार हमने तिरंगा यात्रा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ये शुरुआत की है। नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा के रूप में 1 तारीख से 15 तारीख तक शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा मैदान में ये निकला है। आज हम पहुंचे हैं गुडियाने में। भाई नरेश कुमार सैनी जी हैं और अल्ट्राटेक सीमेंट की इनकी एजेंसी है। आज हम भाई से भी जानना चाहेंगे कि वो शहीदों के बारे में, ये बड़े बड़े महापुरुषों का हमारा इसमें बलिदान का खून रंगा हुआ है जिससे हमें ये आज़ादी मिली। चाहे वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी हैं, पेरियार वीरा में शामी है, माता सावित्रीबाई फुले है। आज यदि हमारी मातृशक्ति, वो चाहे प्रतिभा पाटिल हो, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे वो सोनिया हो, चाहे वो बहन मायावती हो, यदि आज वो किसी काबिज हुई है तो वो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। और रही हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की बात, तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माता सावित्रीबाई फुले की जो सबसे बड़ी हेल्प करने वाली सखी थी वो थी फातिमा शेख बेगम, जिन्होंने उनको जमीन प्रोवाइड की। और माता सावित्रीबाई फुले वो हस्ती थी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी जब शिक्षा अभियान समतामूलक सत्यशोधक समाज की स्थापना की, समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। और जब उन्होंने देखा कि भारत के अंदर मैं एक सैनी समाज से, माली समाज से हूँ, जब मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा पढ़े लिखे के साथ में, ये 1800 सदी की मैं बात बता रहा हूँ, तो निम्न जाति जो दलित जाति है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, उनके साथ कितना भेदभाव होता होगा। मनुस्मृति का यहाँ पर विधान था। माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का पात्र बनना उचित समझा। और जब महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि मुझे एक पात्र चाहिए शिक्षा के लिए, सावित्री आप बताइए मैं किसी चुनूं, तो माता सावित्रीबाई फुले ने कहा कि हे स्वामी जी, मेरे से बड़ा आपका शिष्य कौन हो सकता है। मैं आपकी भागीदार हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं आपके साथ में आपकी शिक्षा का पात्र बनूंगी। तो उस वक्त माता सावित्रीबाई फुले से ज्योतिबा फुले जी ने एक बात रखी थी कि सावित्री, जब तक आप मेरी शिष्य रहोगी तब तक हमारा रिश्ता बहन और भाई का रहेगा। ये बहुत बड़ी अम्बेडकर की आत्मा को असली शांति मिली। बिल्कुल ठीक बात है। 2019 में जैसे 370 धारा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, इनके बिना शायद ये काम नहीं हो सकता था। बिल्कुल इनके बिना शायद ये काम नहीं हो सकता था और इन सब के सहयोग से ये सब काम हुआ है। और सर, इसमें आखिरी पंक्ति अंत्योदय योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बात कह देते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना ले आएंगे हम। अंतिम पंक्ति में जो साथी खड़ा उसको हम आगे मुख्य धारा में लेके आएंगे। और वो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले महाकुंभ में बनारस के मेले में करके दिखाया। 21 सफाई कर्मचारियों के पैरों को धोया, पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरे विश्व ने देखा। तो ये साबित कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने कि हम भारतीय है, हमारा भारत है, बस। बिल्कुल जी, यहाँ कोई जाति नहीं। कोई जो 1950 में बामुन में जो सपना देखा गया था वो अब पूरा। तो सर, इसमें स्कूलों में एक हमारी पहल और चल रही है, क्योंकि कैडर के बिना अवेयरनेस पैदा नहीं हो सकती। और मैं भीम जागरण के माध्यम से भी एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी साथी है, ठीक है, ये समाज का ताना बाना है, कोई सैनी समाज से, कोई वाल्मीकि समाज से, कोई कोड़ी समाज से, कोई धोबी समाज से, कोई नाई समाज से, जो भी जिसमें उसमें कर्म के अनुसार ये मनोदय अपने बनाए, तो वो एक अलग मैटर है। राष्ट्र पहले है, सब कुछ बाद में। सबसे पहले हम भारतीय है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान की उद्देशिका में भी ये प्रथम लाइन कही है, हम भारत के लोग। बिल्कुल जी, हम ना कोई जाति में ना धर्म में है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और बात करें माता सावित्रीबाई फुले की, तो उनकी सबसे बड़ी जो हेल्प करने वाली थी वो फातिमा शेख बेगम थी, जिन्होंने उनको स्कूल कॉलेज खोल के दिए। और माता सावित्रीबाई फुले का भी एक, मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इतना बड़ा त्याग था। जो हरिजन नाम जो दिया गया, देवदासियों की जो संतानें पैदा होती थी, अवैध संतानें पैदा होती थी, माता सावित्रीबाई फुले ने उनको अपना नाम दिया। तो सर, एक तो हमारी पहल ये चल रही है कि हर स्कूल के अंदर माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के फोटो होने चाहिए।
प्रतिमाएं होनी चाहिए, और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, क्योंकि वो एक विश्व रत्न और भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सर आज उन्हीं की देन है जो आज जेंट्स और लेडीज के अंदर अंतर नहीं है। yes, जो पढ़ाई के क्षेत्र में, yes, पढ़ाई के क्षेत्र में जो हमें साथ लेके आए हैं, वो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की देन है आज। जी बिल्कुल, आज हम सब एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नरेश जी, आप हमारे साथ में जुड़े, और ये नरेश भाई की ये अपना दुकान कर रखा है यहाँ पे, मैं साथ ही चाहूँगा एक बार दिखाएंगे। ये अपना फेविकोल है, रंग पेंट है, और टाइल्स का काम है, और सीमेंट स्टोर है, और अल्ट्राटेक की इनके पास एजेंसी है। पीछे पूरा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर का जेसीबी से लेकर के, और अपना ईंटें हैं, टाइल्स है, प्रेशर है, और जमना सेट वगैरह जो भी है वो टोटल मटेरियल का सामान यहाँ से मिलता है। और ये गुडियाने में जाटूसाना रोड पर स्थित है। ईश्वर चेयरमैन के फार्म हाउस से पहले पड़ता है। इंडियन गैस एजेंसी के बिल्कुल नियरेस्ट है। किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का मटेरियल चाहिए तो बाजार से उचित रेट पर नरेश सैनी ये सामान प्रोवाइड करते हैं। तो नरेश भाई, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते कदम सच्चाई की कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सारा भारतीय किसान प्रेम कुमार बहुत हरियाणा वासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की बधाई जी। व रक्षाबंधन की बधाई देना चाहूँगा जी सभी को। और इस बात की हमें बड़ी खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जी तिरंगा सम्मान यात्रा शहीदों के सम्मान में याद में जो चलाया प्रोग्राम, बहुत ही सराहनीय अच्छा, ऐसा पहले अभी कभी देखने को नहीं मिला। अच्छा, एक नरेश जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, इसमें कोई राजनीतिक इशू नहीं है। 1952 में हमारी प्रथम स्वतंत्र संसद बनी, प्रथम बार तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, और 48 में देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग बन गया, मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री ही कहूँगा मैं, तो बन गए वजीर आजम। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस समय कानून विधि मंत्री बने, और बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महिलाओं के प्रति बड़े समर्पित थे और चाहते थे कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले। हिंदू कोड बिल पास कराना चाहते थे, दूसरा बिल पास कराना चाहते थे कि देश में 370 ना लगे, 2 संविधान ना हो, 2 झंडे ना हो, एक ही देश हो, और जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग शीश है, हम उसको शीश कहते हैं। तो विनोद खन्ना और सनी देओल की एक फिल्म शायद गदर में उन्होंने कहा भी है कि भाई दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो ये एक हमारा अभिन्न अंग है। कांग्रेस ने लगभग 65 साल राज किया। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको विश्व रत्न कहा जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका यूनिवर्सिटी, जिसपे प्राउड करते अमेरिका देश, जो महाशक्ति कहता अपने आप को, 1956 में 6 दिसंबर को बाबा साहेब परिनिर्वाण कर गए थे। उनको वो भारत रत्न तो उसी वक्त मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने वो भारत रत्न नहीं दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब 1990 में आई तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत रत्न दिया। दूसरा, क्या कांग्रेस हमेशा दलित विरोधी नहीं रही? आज यदि हम दलित की बात करें, 8 वाल्मीकि समाज के एमएलएज भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दी, बिल्कुल जी, कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं सोचा। सर बीजेपी सरकार तो शुरू से ही, तब से अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी उनका यही कहना था। नरेंद्र जी आए 14 में, तो उनका भी यही मानना था, उनकी यही सोच थी कि सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास, किसी को उन्होंने छोटा बड़ा नहीं समझा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज आप देख सकते हो देश में कितना बढ़िया माहौल कर दिया, देश में ही नहीं पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में। यस, आज हमारा देश का नाम है पूरी दुनिया, बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र के अंदर। अच्छा, एक हर क्षेत्र के अंदर। नरेश भाई, यदि हम जब ब्राह्मणी व्यवस्था की बात करते हैं तो हम शूद्र समाज में आते हैं, महादलित जिनको बोलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस बाबा साहब की लड़ाई को लड़ा कि भाई देश से 370 हटे और हिंदू कोड बिल पास हो। नरेंद्र मोदी ने अभी लास्ट
2-3 महीने पहले अभी आपने सुना होगा कि महिला को 50% आरक्षण दिया और 370 को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। तो मैं तो अपने